भी चौधरी नवेश के जो कातिल है वो पकड़े नहीं गए। आज आपके पास समय आ गया, अगर आप चाहते हो चौधरी नवेश के कत्ल का बदला लिया जाए तो फिर अपनी सरकार बनाओ। आपकी सरकार जब 8 तारीख को बनेगी, जब आपकी सीट जीतोगे, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भाजपा की सीट को जीतता है तो फिर आपकी सरकार बनने में कोई रुकावट नहीं है, फिर आपकी सरकार बहुत तेजी बढ़ेगी। साथियों, अब कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब कांग्रेसी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, पोस्टर लगाए, अखबारों के अंदर से कोई ऐड दे दे, ये समझने की जरूरत है। कांग्रेसी कहते हैं अगर हमारा राज बढ़ेगा हम बुढ़ापा पेंशन 600 रुपए कर देंगे, 6,000 कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर दूंगा, किसान को उसकी फसल के उसके भाव दिलाऊंगा। इस मुद्दा से पूछो, कांग्रेस वालों से पूछो, हमारा 10 साल राज था, आप लोगों ने बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? उनसे पूछो बिजली के बिल किसने महंगे किए थे? तब आपको याद नहीं आया? हरियाणा की जनता तब आपने बिजली के 300 यूनिट फ्री क्यों नहीं किए? जब तेरा 10 वर्ष शासनकाल था, चौधरी ओम प्रकाश राज्य में गैस का सिलेंडर जो 250 में मिलता था उसकी कीमत किसने बढ़ाई थी? अब 500 का कह करके माताओं बहनों का वोट देना चाहते हो। साथियों, ये केवल आपके बीच में आपको बरकराने के लिए, आपका वोट कैसे मिले इसके लिए इस तरह के पोस्टर देने का काम कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के मिलकर उस पेंशन को भी पूरा किया जाएगा और जिस तरह हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार उनको ये सरकार बनने पर 21,000 रुपये महीने का खर्च पेंशन के रूप में भत्ते के रूप में दिया जाएगा, 21,000। और तीसरा जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, उन इलाज में समस्याएं आती है, वो इलाज भी फ्री में होगा। और चौथा, जो चौधरी नवेश सिंह राठी अपने भाई को एक दिल्ली से अटैच 1 रुपया देखना चाहते थे और जो उन्होंने बनाया भी था, जिस तरह 20 साल से 10 साल से इस बीजेपी सरकार ने और 10 साल से इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह उसको बर्बाद किया है और उसको दोनों हाथों से लूटा है, उस बहादुरगढ़ को दोबारा से चौधरी नवेश सिंह राठी का सपना सक्सेस करने में मेरी ये जनता साथ देगी और ये कामयाबी भी मिलेगी और ये बहादुरगढ़ हल्का नवेश सिंह राठी का सपनों का हल्का हरियाणा में नंबर 1 भी होगा। अच्छा शीला जी एक सवाल, आज पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला जी के आने के बाद में चुनाव को कितनी मजबूती मिली होगी? आज चुनाव तो मेरी जनता आज जीत चुकी है, 5 तारीख का तो सिर्फ एक इंतजार है। अच्छा, एक बीएसपी का भी आपके साथ अब की बार संगठन हुआ है, उससे कितनी वोटों में और इजाफा मान रहे हो? यहाँ पे कम से कम बहादुरगढ़ हल्के में कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, 15,000 से ऊपर आंकड़ा मेरी बीएसपी पार्टी का जाएगा। नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा, जैसे आज बड़ा भारी जन समूह था, एनएलओ के जो पार्टी सुप्रीमो अभय चौटाला जी आए थे, इनके आने के बाद में चुनाव को कितनी और रफ्तार मिलेगी, क्या देख रहे हो आप? खूब रफ्तार मिल रही भाई, इस तरह से बड़ा फर्क पड़ गया वोटा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बीएसपी भी अब की बार जो है संगठन में है इनके में, उनकी और ये इनेलो की वोट में मिला के कहूँ तो बहादुरगढ़ में कितनी वोटें दिख रही हैं कि भाई कितना भारी बहुमत मिल सकता है शीला जी को? भाई 3 चेहरा मुकाबला है वो,
अच्छा, बड़ी आधार जीत होगी। तो मुकाबले में आप किस किस को देख रहे हैं जो जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं शीला जी को? राजेंद्र है भाई, वो राजेश जी। अच्छा, ये मुकाबला कहीं ना कहीं तो बहादुरगढ़ त्रिकोणीय दिख रहा है। दिनेश कौशिक का कहीं नाम नहीं ना है? वो पक्ष है। अच्छा, हल्का प्रचार उनका। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अंकल जी, शीला राठी जी को जैसे हर मंच पे खड़ी हो गई है, कहती है कि भाई जो हमारे साथ, मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उसको मतलब जनता जिता के इंसाफ दिला पाएगी? बिल्कुल ये जनता के उसमें है, रोष बढ़ रहा है, बिल्कुल रोष बढ़ रहा है, जो अन्याय हुआ है। और ये शीला राठी रोज मुद्दे है, रोज मुद्दे है। अच्छा, वोट की ताकत जनता दिखा के इनको जिता पाएगी? जिताओगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले परिचय दीजिए दर्शकों को। देखिए, मैं परवीन फतेहपुरी, बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। अच्छा परवीन जी, आज शीला राठी जी ने इतना भारी जन समर्थन जुटा के ये दिखा दिया है कि भाई हम भी दौड़ में किन्हीं से पीछे नहीं हैं। आज अभय चौटाला जी के आने के बाद में क्या लगता है चुनाव ने और कितनी रफ्तार पकड़ी होगी? देखिए, आज जो रैली हुई है, लाखों लाखों की संख्या यहाँ पर पहुंची है। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने देखा कि लाखों की संख्या यहाँ पे आई है। और बहादुरगढ़ हल्के की जनता, चाहे मेरी मातृशक्ति है, चाहे मेरे बुजुर्ग है, चाहे युवा है, चाहे छोटे बच्चे हैं, सभी शीला नफे सिंह राठी बन के चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे बहादुरगढ़ हल्के में शीला नफे सिंह राठी विधायक तो बन गई, अब मार्जिन का रोड़ा है। अब मार्जिन का रोड़ा है, काफी वोटों से जीतकर विधानसभा जाने का काम शीला राठी जी करने वाली है। अगर मैं बात करूं अन्य प्रत्याशियों की, तो क्या लग रहा है इनको टक्कर देते हुए कोई दिखाई दे रहा मैदान में? देखिए, मैं बात करूं अन्य प्रत्याशियों की, कांग्रेस की बात करूं तो पीछे थोड़े दिन पहले यहाँ चेयरमैन के चुनाव हुए और इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ प्रत्याशी 25,000 वोट ली। और जिस कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो 6,500 पे सिमट गई। तो कोई नहीं है टक्कर में, शीला राठी जी के टक्कर में कोई नहीं है। भारी वोटों से शीला राठी जी चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से इन्हें लोग हाथ मिलने के बाद में इस चुनाव में कितनी मजबूती आई है? देखिए, मैं 1996 की बात करूं, किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, और 1998 में चुनाव हुआ और उसमें बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटें मिली थी और 3 में से 1 सीट जीती। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। 5 सीट इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था। और आज फिर इस हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरे का गठबंधन हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ हरियाणा प्रदेश में ना तो कांग्रेस सरकार बना रही, ना बीजेपी सरकार बना रही। अगर यहाँ पर कोई सरकार बना रहा तो गठबंधन की सरकार बनने वाली है। गठबंधन की सरकार का मतलब बहुजन समाज पार्टी और इनेलो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों हाथों से हरियाणा को लूटने का काम किया है। आज 10 साल से बीजेपी राज कर रही है और 10 साल पहले की बात करूं तो मैं कांग्रेस का राज रहा था हरियाणा प्रदेश में। और कांग्रेस से त्रस्त होकर, कांग्रेस से दुखी होकर हरियाणा प्रदेश के साथ साथ समस्त देशवासियों ने बीजेपी के लुभावने वादों में आकर बीजेपी को मौका दिया था। लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस से भी बढ़कर निकली। ना तो कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी दी और ऊपर से महंगाई की मार। इन्होंने तो सभी को, बीजेपी सरकार की मैं बात करूं तो देश का नौजवान रोड पे है, देश का किसान रोड पे है, देश का मजदूर रोड पे है, देश का कर्मचारी रोड पे है, देश का पहलवान रोड पे है। इस बीजेपी सरकार ने तो सभी को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। तो आज हरियाणा प्रदेश की जनता का रुख गठबंधन की तरफ से है, गठबंधन की तरफ है। निश्चित तौर पे आने वाली 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो भारी संख्या में जहां एनक चुनाव चिन्ह है वह एनक पे बटन दबाने का काम होगा और जहां हाथी चुनाव चिन्ह है वह हाथी पे बटन दबाने का काम इस हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। तो प्रदेश में अगर स्थिति की बात करें तो कितनी सीटें लेती दिखाई दे रही है? देखिए, मैं
कल की अपडेट आपको बताना चाहूंगा। कल 27 सीट गठबंधन की दिखा रहे थे, 27 सीट, और अभी तो चुनाव में 4 दिन और बाकी हैं, अभी तो और बढ़ने वाली है सीट। तो निश्चित तौर पे हम 31 से 32 सीट ये गठबंधन जीतने का काम करेगा। अच्छा, बहादुरगढ़ की जनता से, वोटरों से क्या अपील करना चाहोगे शीला जी के लिए? देखिए, बहादुरगढ़ हल्के की जनता से मैं अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को बहादुरगढ़ की जनता एन का चुनाव चिन्ह बटन दबाकर नफे सिंह राठी की जो धर्मपत्नी है शीला राठी को विधानसभा भेजने का काम करे, क्योंकि नफे सिंह राठी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, तभी सच्ची श्रद्धांजलि नफे सिंह राठी को होगी, तब यहाँ से शीला राठी चुनाव जीतकर बहादुरगढ़ चंडीगढ़ पहुंचेगी। धन्यवाद प्रवीण जी। ये थे प्रदेश महासचिव बसपा हरियाणा से प्रवीण जी, जिन्होंने पार्टी की स्थिति बताई, क्या स्थिति है, कितनी सीट निकाल के अब की बार पार्टी प्रदेश में ला सकती है। दावा ये भी कर रहे हैं कि अब की बार इनेलो और बहुजन समाज पार्टी मिलकर हरियाणा में सरकार बना रही है। 8 तारीख को गिनती हो जाएगी, 5 को चुनाव है। आने वाला वक्त बताएगा किसकी हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, किसके दांव में है कितना दम, और बहादुरगढ़ की जनता किसके सर पर सजाती है विधायक का ताज। मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज इस प्रोग्राम को अब यहीं समाप्त करूंगा, अपने कैमरामैन साथी दीपक के साथ। जय हिंद, जय भारत।